हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए क्रोशेट टाल पोस्ट का एक और डिज़ाइन लेके आई हूँ। इसके लिए मैंने 6 रंगों का इस्तेमाल किया है। क्रीम, येलो, ऑरेंज, पीच, रेड और मरून। आप ये ग्रीन के शेड में बना सकते हैं, ब्लू के शेड में बना सकते हैं। इसके लिए मैंने 4 प्ले का वूल लिया है। आप ये 3 प्ले के वूल में भी बना सकते हैं। सारे वूल मैंने 40 ग्राम के लिए हैं और जो पीच कलर का वूल है वो मैंने 20 ग्राम का लिया है। इसके लिए मैंने क्रोशे हुक लिया है 1.75 mm का। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब के बाजू में जो बेल आइकॉन है इसे भी ज़रूर प्रेस कीजिए। इसे क्या होगा, मेरे जो नए नए वीडियो आते हैं इसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी और आप मेरा कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। चलिए सीखते हैं ये खूबसूरत थाल पोस्ट कैसे बनाना है। सबसे पहले हमें मैजिक ग्लू बना के लेना है। इसके बाद 4 चेन्स लेनी है। 1, 2, 3 और 4। पहले 3 चेन का स्टिच होगा और एक चेन हम टर्निंग के लिए लेंगे। इसके बाद एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। एक चेन लेना है, एक डबल क्रोशेट बनाना है, एक चेन लेना है। इस तरह से हमें 13 डबल क्रोशेट बनाने हैं। पहले 3 चेन्स का और आगे के 13 डबल क्रोशेट, टोटल 14 हो जाएंगे। देखिए, इस तरह से हमने ये सारे डबल क्रोशेट कंप्लीट कर लिए हैं। पहले 3 चेन्स का और आगे के 13 डबल क्रोशेट, टोटल 14 हो गए। अब हमें ये धागे को खींच लेना है। इसके बाद एक चेन लेना है। जो पहले हमने 4 चेन बनाई थी उसमें जो तीसरा चेन है उसमें क्रोशे को डालना है और ये राउंड कंप्लीट करना है। अब नेक्स्ट चेन स्पेस में जाना है तो इसके लिए एक स्लिप स्टिच लेना है। इसके बाद 3 चेन लेनी है, सेम जगह पे एक डबल क्रोशेट बनाना है। इसके बाद एक चेन लेना है, आगे का जो चेन स्पेस है वहाँ पे 2 डबल क्रोशेट बनाने हैं। ये पहला और ये दूसरा। इसके बाद एक चेन लेना है, नेक्स्ट चेन स्पेस में 2 डबल क्रोशेट, एक और ये 2। फिर से एक चेन लेना है, आगे का जो चेन स्पेस है उसमें 2 डबल क्रोशेट, एक और ये 2। एक चेन। इसी तरह से हर चेन को 2 डबल क्रोशेट कंप्लीट करके हमें यहाँ तक आना है। देखिए, सारे डबल क्रोशेट हमारे हो गए। अब जो पहले 3 चेन का स्टिच है इसमें क्रोशे को डालना है और राउंड कंप्लीट करना है। नेक्स्ट चेन स्पेस में आना है तो इसके लिए 2 स्लिप स्टिच लेनी है, एक और ये 2। यहाँ पे 1 2 3 3 चेन लेनी है, सेम जगह पे और 2 डबल क्रोशेट बनाने हैं। ये पहला और ये दूसरा। पहले 3 चेन्स का और आगे के 2 डबल क्रोशेट, टोटल 3 हो गए। अब हमें एक चेन लेना है, नेक्स्ट चेन स्पेस में 3 डबल क्रोशेट बनाने हैं। ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। एक चेन लेना है, नेक्स्ट चेन स्पेस में 3 डबल क्रोशेट, 1 2 और 3। एक चेन लेना है। इसी तरह से हर चेन स्पेस में 3 3 डबल क्रोशेट कंप्लीट करने हैं।
देखिए सारे डबल क्रोशेट मेरे हो गए। अब हमें जो पहला स्टिच है इसमें क्रोशे को डालना है और राउंड कंप्लीट करना है। नेक्स्ट चेन स्पेस में आने के लिए हमें 1 2 और 3 स्लिप स्टिच लेनी है। सेम जगह पे हमें 3 चेन लेनी है। इसके बाद 3 डबल क्रोशेट बनाने हैं। ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। पहले 3 चेन्स का और आगे के 3 डबल क्रोशेट, टोटल 4 हो गए। अब हमें एक चेन लेना है। आगे का जो ये चेन स्पेस है वहाँ पे 4 डबल क्रोशेट बनाने हैं। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। एक चेन लेना है। नेक्स्ट चेन स्पेस में 4 डबल क्रोशेट, 1 2 3 और ये 4। एक चेन लेना है। इसी तरह से हर चेन स्पेस में 4 डबल क्रोशेट कंप्लीट करके यहाँ तक आना है। देखिए सारे डबल क्रोशेट हमारे हो गए। अब जो पहले 3 चेन का स्टिच है इसमें क्रोशे को डालना है और ये राउंड कंप्लीट करना है। धागा यहाँ पे कट करना है, अच्छे से नॉट लगा के छुपा देना है। जो चेन स्पेस बनाया है वहाँ पे हमने ये नेक्स्ट धागा ज्वाइन कर लिया है। 3 चेन लेनी है। सेम जगह पे एक डबल क्रोशेट बनाना है। इसके बाद एक चेन लेना है। 4 डबल क्रोशेट के सेंटर में 2 डबल क्रोशेट बनाने हैं। ये पहला, और ये दूसरा। एक चेन लेना है। आगे का जो चेन स्पेस है वहाँ पे 2 डबल क्रोशेट बनाने हैं। 1 और ये 2। एक चेन लेना है। 4 डबल क्रोशेट के सेंटर में 2 डबल क्रोशेट बनाने हैं। 1 और ये 2। एक चेन लेना है। इसी तरह से ये 2 डबल क्रोशेट कंप्लीट करके यहाँ तक आना है। देखिए सारे डबल क्रोशेट हमारे हो गए। अब जो पहले 3 चेन का स्टिच बनाया है उसमें क्रोशे को डालना है और ये राउंड कंप्लीट करना है। नेक्स्ट चेन स्पेस में आने के लिए 2 स्लिप स्टिच लेनी है, 1 और ये 2। पहले हमें 3 चेन बनानी है। सेम जगह पे और 2 डबल क्रोशेट बनानी है, पहला और ये दूसरा। अब हमें एक चेन लेना है। नेक्स्ट चेन स्पेस में 3 डबल क्रोशेट, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। एक चेन लेना है। आगे का जो चेन स्पेस है वहाँ पे 3 डबल क्रोशेट, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। एक चेन लेना है। इसी तरह से हर चेन स्पेस में 3 डबल क्रोशेट कंप्लीट करने हैं। देखिए सारे डबल क्रोशेट हमारे हो गए। अब जो पहले 3 चेन का स्टिच बनाया है उसमें क्रोशे को डालना है और राउंड कंप्लीट करना है। नेक्स्ट चेन स्पेस में आने के लिए 1 2 और 3 स्लिप स्टिच ली मैंने। सेम जगह पे हमें 3 चेन लेनी है, 1 2 3। इसके आगे 3 डबल क्रोशेट, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। पहले 3 चेन्स का और आगे के 3 डबल क्रोशेट, टोटल 4 हो गए। अब हमें नेक्स्ट चेन स्पेस में 4 डबल क्रोशेट बनाने हैं। यहाँ पे हमने चेन नहीं लिया है। नेक्स्ट चेन स्पेस में डायरेक्टली हमने 4 डबल क्रोशेट कंप्लीट किए हैं। सेम आगे का जो चेन स्पेस है वहाँ पे 4 डबल क्रोशेट बनाने हैं, पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। नेक्स्ट चेन स्पेस में 4 डबल क्रोशेट, 1 2 3 और ये 4। इसी तरह से हर चेन स्पेस में 4 डबल क्रोशेट कंप्लीट करके यहाँ तक आना है। देखिए सारे डबल क्रोशेट हमारे हो गए। पहले 3 चेन का जो स्टिच है इसमें क्रोशे को डालना है और राउंड कंप्लीट करना है। सेम जगह पे 3 चेन लेनी है। उसके बाद एक डबल क्रोशेट, आगे के 4 डबल क्रोशेट के सेंटर में 2 डबल क्रोशेट। नेक्स्ट चेन स्पेस में 2 डबल क्रोशेट।
आगे के 4 डबल क्रोशेट के सेंटर में 2 डबल क्रोशेट। नेक्स्ट चेन स्पेस में 2 डबल क्रोशेट। चार डबल क्रोशेट के सेंटर में 2 डबल क्रोशेट। नेक्स्ट चेन स्पेस में 2 डबल क्रोशेट। इसी तरह से ये 2 डबल क्रोशेट कंप्लीट करके यहाँ तक आना है। देखिए सारे डबल क्रोशेट हो गए। जो पहले 3 चेन का स्टिच है उसमें क्रोशेट को डालना है और राउंड कंप्लीट करना है। येलो कलर का धागा हमें कट कर देना है, अच्छे से नॉट लगा के छुपा देना है। नेक्स्ट हमें धागा ज्वाइन करना है। जो 2 डबल क्रोशेट के बाद जगह है वहाँ पे आप कहीं पे भी ये धागा ज्वाइन कर सकते हैं। पहले हमें 5 चेन लेनी है, 1 2 3 4 और 5। आगे का जो स्पेस है वहाँ पे एक डबल क्रोशेट बनाना है। फिर से 2 चेन लेनी है, आगे का जो स्पेस है वहाँ पे एक डबल क्रोशेट, 2 चेन, नेक्स्ट स्पेस में एक डबल क्रोशेट, 2 चेन, नेक्स्ट स्पेस में एक डबल क्रोशेट, 2 चेन, एक डबल क्रोशेट। इसी तरह से ये राउंड कंप्लीट करके हमें यहाँ तक आना है। देखिए राउंड कंप्लीट हो गया। अब जो पहले हमने 5 चेन बनाई थी उसमें जो तीसरा चेन है इसमें क्रोशेट को डालना है और ये राउंड कंप्लीट करना है। नेक्स्ट चेन स्पेस में आने के लिए एक स्लिप स्टिच लेना है। सेम जगह पे हमें 3 चेन लेनी है। उसके बाद एक डबल क्रोशेट बनाना है। पहले 3 चेन्स का और आगे का एक डबल क्रोशेट, टोटल 2 हो गए। अब हमें एक चेन लेना है। नेक्स्ट चेन स्पेस में 2 डबल क्रोशेट बनाने हैं, ये पहला और ये दूसरा। इसके बाद एक चेन लेना है, नेक्स्ट चेन स्पेस में 2 डबल क्रोशेट, एक चेन लेना है, नेक्स्ट चेन स्पेस में 2 डबल क्रोशेट, एक चेन लेना है। इसी तरह से ये हर चेन स्पेस में 2 डबल क्रोशेट कंप्लीट करके हमें यहाँ तक आना है। देखिए सारे डबल क्रोशेट हमारे हो गए। जो पहले 3 चेन का स्टिच बनाया है उसमें क्रोशेट को डालना है, राउंड कंप्लीट करना है। नेक्स्ट चेन स्पेस में आने के लिए 2 स्लिप स्टिच लेनी है। सेम जगह पे 1 2 3 चेन लेनी है। उसके बाद एक डबल क्रोशेट बनाना है, एक चेन लेना है, आगे का जो चेन स्पेस है वहाँ पे 2 डबल क्रोशेट बनाने हैं, पहला और ये दूसरा। एक चेन लेना है, नेक्स्ट चेन स्पेस में 2 डबल क्रोशेट, पहला और ये दूसरा। फिर से एक चेन लेना है, आगे का जो चेन स्पेस है वहाँ पे 2 डबल क्रोशेट, एक और ये 2। फिर से एक चेन लेना है, हर चेन स्पेस में 2 डबल क्रोशेट कंप्लीट करने हैं और एक चेन लेना है। इसी तरह से सारे डबल क्रोशेट कंप्लीट करके यहाँ तक आना है। देखिए सारे डबल क्रोशेट हमारे हो गए। अब जो पहले 3 चेन का स्टिच है इसमें क्रोशेट को डालना है और ये राउंड कंप्लीट करना है। नेक्स्ट चेन स्पेस में आने के लिए 2 स्लिप स्टिच लेनी है। सेम जगह पे 3 चेन लेनी है। इसके बाद सेम जगह पे हमने 2 डबल क्रोशेट बनाने हैं, एक चेन लेना है, आगे का जो चेन स्पेस है वहाँ पे 3 डबल क्रोशेट बनाने हैं, 1 2 और 3। एक चेन लेना है, नेक्स्ट चेन स्पेस में 3 डबल क्रोशेट, पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। एक चेन लेना है, नेक्स्ट चेन स्पेस में 3 डबल क्रोशेट बनाने हैं, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। इसी तरह से ये राउंड कंप्लीट करना है, यहाँ तक आना है। देखिए सारे डबल क्रोशेट मेरे हो गए। अब जो पहले 3 चेन का स्टिच है इसमें क्रोशेट को डालना है और ये राउंड कंप्लीट करना है।
अब हमें ऑरेंज कलर का धागा कट करना है, अच्छे से नॉट लगा के छुपा देना है। अब हमें ये क्रीम कलर का धागा लगाना है। जहाँ पे हमने एक चेन बनाया है वहाँ पे आप कहीं पे भी ये धागा ज्वाइन कर सकते हैं। पहले हमें 3 चेन्स लेनी, 1 2 और 3। आगे का जो चेन स्पेस है वहाँ पे एक सिंगल क्रोशेट बनाना है। फिर से 3 चेन लेनी है, नेक्स्ट चेन स्पेस में एक सिंगल क्रोशेट बनाना है। फिर से 3 चेन लेनी है, नेक्स्ट चेन स्पेस में एक सिंगल क्रोशेट, 3 चेन, एक सिंगल क्रोशेट। इसी तरह से ये लूप कंप्लीट करने हैं 3-3 चेन के। देखिए सारे लूप हमारे कंप्लीट हो गए। अब जो जहाँ हमने स्टार्ट किया है वहीं पे ये क्लोज़ करना है एक स्लिप स्टिच से। नेक्स्ट चेन स्पेस में आना है तो इसके लिए एक स्लिप स्टिच लेना है। अब हमें एक चेन लेना है, नेक्स्ट जो चेन का लूप है वहाँ पे आना है और 5 डबल क्रोशेट बनाने हैं। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा और ये 5वां। जो नेक्स्ट लूप है उसमें एक सिंगल क्रोशेट बनाना है। अब आगे का जो लूप है उसमें हमें 5 डबल क्रोशेट बनाने हैं। ये पहला, ये दूसरा, तीसरा, ये चौथा और ये 5वां। जो नेक्स्ट लूप है उसमें एक सिंगल क्रोशेट बनाना है। अब जो आगे का लूप है उसमें 5 डबल क्रोशेट बनाने हैं। 1 2 3 4 और ये 5। नेक्स्ट लूप में एक सिंगल क्रोशेट। इसी तरह से ये डिज़ाइन कंप्लीट करना है, यहाँ तक आना है। जो ये स्टार्टिंग हमने जो एक चेन बनाया है उसी में ये हमें क्लोज करना है एक स्लिप स्टिच से। अच्छे से नॉट लगा के धागे को कट कर देना है। अब इसी डिज़ाइन को हमने आउटलाइन बनाना है। देखिए इस तरह से हमने धागे को ज्वाइन कर लिया है। सिर्फ धागे को लूप में से बाहर लाना है। जैसे चेन स्टिच बनता है उसी तरह से यहाँ पे ये चेन स्टिच बनेगा। यहाँ पे सिंगल क्रोशेट लिया है वहीं पे हम सिंगल क्रोशेट लेंगे। जो डबल क्रोशेट के सेंटर में जो स्पेस है वहाँ से हम धागे को सिर्फ निकाल रहे हैं और ये चेन स्टिच कंप्लीट कर रहे हैं। देखिए इस तरह से जहाँ पे सिंगल क्रोशेट बनाया है वहाँ पे हम सिंगल क्रोशेट ही बनाएंगे और इस तरह से ये चेन स्टिच कंप्लीट करेंगे। सिंगल क्रोशेट की जगह पे सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। इसी तरह से ये डिज़ाइन कंप्लीट होगा। पीछे से ये इस तरह से दिखेगा। सेम डिज़ाइन हमें कंप्लीट करके यहाँ तक आना है। देखिए सेम डिज़ाइन मैंने कंप्लीट करके ले लिया है। अब जहाँ हमने स्टार्ट किया है वहीं पे ये क्लोज़ करना है एक स्लिप स्टिच से। धागे को अच्छे से नॉट लगा के कट कर देना है। अब आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ ये 5 चेन की तरह दिख रहे हैं। ये हमारे 5 डबल क्रोशेट हैं
उनका ऊपर का साइड है, तो हमें सेंटर के जो ये 3 डबल क्रोशेट है उनके ऊपर ही डिज़ाइन करना है। पहला डबल क्रोशेट और लास्ट का डबल क्रोशेट स्किप करना है। देखिए ये दूसरा डबल क्रोशेट है, इसमें हमें धागा ज्वाइन करना है। देखिए ये 5 डबल क्रोशेट हैं हमारे। जो पहला डबल क्रोशेट है हमें स्किप करना है, ये वाला जो दूसरा डबल क्रोशेट है उसमें हमें धागे को ज्वाइन करना है। नेक्स्ट मैं ये पीच कलर का धागा ज्वाइन कर रही हूँ यहाँ पे। धागा ज्वाइन करने के बाद ये पहला सिंगल क्रोशेट बनाना है, फिर ये दूसरा और ये तीसरा। 3 सिंगल क्रोशेट हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमें 4 चेन लेनी है, 1 2 3 और 4। आगे के 5 में से सेंटर के 3 डबल क्रोशेट के ऊपर 3 सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। पहला डबल क्रोशेट और लास्ट का डबल क्रोशेट स्किप करना है। 4 चेन लेनी है। आगे के पहला और लास्ट का डबल क्रोशेट स्किप करना है। सेंटर के 3 डबल क्रोशेट के ऊपर 3 सिंगल क्रोशेट बनाने हैं। 2 हो गए और ये तीसरा। 4 चेन लेनी है। 5 में से सेंटर के 3 डबल क्रोशेट के ऊपर 3 सिंगल क्रोशेट। 1 2 और 3। पहला और लास्ट का डबल क्रोशेट स्किप करना है। इसी तरह से ये डिज़ाइन कंप्लीट करके हमें यहाँ तक आना है। देखिए डिज़ाइन मेरा हो गया। अब जो पहला सिंगल क्रोशेट बनाया था उसी में एक स्लिप स्टिच से ये क्लोज करना है। अब जो दूसरा सिंगल क्रोशेट है वहाँ पे हमें एक स्लिप स्टिच लेके जाना है। इसके बाद एक चैन लेना है। नेक्स्ट चेन स्पेस में 7 डबल क्रोशेट बनाने हैं। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, 5 6 और ये 7। यहाँ पे हमने ये 7 डबल क्रोशेट कंप्लीट कर लिए। आगे के 3 सिंगल क्रोशेट में से दूसरे सिंगल क्रोशेट के ऊपर हम एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। नेक्स्ट चेन का जो लूप है उसमें 7 डबल क्रोशेट बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। 3 सिंगल क्रोशेट में से दूसरे सिंगल क्रोशेट के ऊपर एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। आगे का जो ये चेन का स्पेस है यहाँ पे 7 डबल क्रोशेट बनाएंगे। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, 5 6 और ये 7। सेंटर के सिंगल क्रोशेट के ऊपर एक सिंगल क्रोशेट। इसी तरह से ये डिज़ाइन कंप्लीट करना है और यहाँ तक आना है। अब जो स्टार्टिंग का एक चेन बनाया है उसी में एक स्लिप स्टिच से ये क्लोज करना है। धागे को अच्छे से नॉट लगा के कट कर देना है। क्रीम कलर का जो 5 डबल क्रोशेट बनाए हैं उसमें जो तीसरा डबल क्रोशेट है उसमें हमें धागा ज्वाइन करना है। पहले हमें एक चेन लेना है।
आगे के डिज़ाइन में हमने चेन स्टिच बनाना है इस तरह से। जो स्पेस है उसमें से सिर्फ धागे को बाहर लाना है और ये चेन स्टिच कंप्लीट करना है इस तरह से। यहाँ पे हमने ये सिंगल क्रोशेट बनाया है, वहीं पे हमें एक सिंगल क्रोशेट बनाना है, लेकिन इस बार हमें जो क्रीम कलर का जो तीसरा डबल क्रोशेट है उसमें बनाना है। जो ये सेंटर का तीसरा डबल क्रोशेट है उसमें क्रोशे को इस तरह से डालना है, धागे को थोड़ा लंबा लेना है और ये सिंगल क्रोशेट कंप्लीट करना है। अब नेक्स्ट चेन स्टिच कंप्लीट करना है। बहुत ही सिंपल डिज़ाइन है ये, कोई भी डिफ़िकल्ट डिज़ाइन नहीं है। देखिए अब ये क्रीम कलर के जो 5 डबल क्रोशेट बनाए हैं उसमें जो तीसरा डबल क्रोशेट है उसमें हमें क्रोशे को डालना है, देखिए इसमें, और ये सिंगल क्रोशेट कंप्लीट करना है, लेकिन धागे को थोड़ा सा खींच के ये कंप्लीट करना है इस तरह से। अब नेक्स्ट ये चेन स्टिच बनाना है यहाँ पे। यहाँ तक आना है कंप्लीट करके। देखिए सारा आउटलाइन हमारा कंप्लीट करके हो गया है। अब यहाँ पे स्लिप स्टिच से क्लोज करना है, धागे को नॉट लगा के कट कर देना है। अब हमें नेक्स्ट धागा ज्वाइन करना है। येलो कलर का धागा लिया है मैंने। नेक्स्ट अभी हमने 7 डबल क्रोशेट बनाए हैं, तो सेंटर के 3 डबल क्रोशेट लेने हैं, आगे के 2 डबल क्रोशेट और लास्ट के 2 डबल क्रोशेट हमें स्किप करने हैं। सेंटर के जो 3 डबल क्रोशेट है उसमें जो पहला डबल क्रोशेट है उसमें धागा ज्वाइन करना है। देखिए 7 डबल क्रोशेट में जो तीसरा डबल क्रोशेट है उसमें हमें धागा ज्वाइन करना है। 1 2 और 3 4 5 6 7 7 डबल क्रोशेट है, तो उसमें हमें तीसरे डबल क्रोशेट में धागा ज्वाइन करना है। ये 2 डबल क्रोशेट स्किप करने हैं, जो तीसरा डबल क्रोशेट है उसमें धागा ज्वाइन करना है। ये 3 डबल क्रोशेट के ऊपर हम 3 सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। देखिए ये पहला सिंगल क्रोशेट हो गया, फिर ये दूसरा सिंगल क्रोशेट और ये तीसरा सिंगल क्रोशेट। लास्ट के 2 डबल क्रोशेट हमें स्किप करने हैं, उनके ऊपर हमने नहीं बनाए हैं। सेंटर के 3 डबल क्रोशेट के ऊपर हमने 3 सिंगल क्रोशेट बनाए। अब हमें 1 2 3 4 और 5 चेन बनानी है। आगे के जो 7 डबल क्रोशेट है उसमें पहले 2 डबल क्रोशेट स्किप करने हैं। सेंटर के 3 डबल क्रोशेट के ऊपर 3 सिंगल क्रोशेट बनाने हैं, पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। लास्ट के 2 डबल क्रोशेट स्किप करने हैं। फिर से 5 चेन लेनी है। आगे के 7 डबल क्रोशेट में से सेंटर के 3 डबल क्रोशेट के ऊपर 3 स्लिप स्टिच बनानी है। 1 2 और ये 3। देखिए
इस तरह से हमने ये 3 सिंगल क्रोशेट बना लिए। सेम डिज़ाइन कंप्लीट करके हमें यहाँ तक आना है। इसके बाद हमें 9 डबल क्रोशेट बनाने हैं। यहाँ पे हमने 7 डबल क्रोशेट बनाए, आगे हमें 9 डबल क्रोशेट बनाने हैं। 2 डबल क्रोशेट हर राउंड में बढ़ेंगे। इसके बाद ये मरून कलर का आउटलाइन बनाना है। इसके बाद नेक्स्ट राउंड हमारा येलो के बाद ऑरेंज कलर का होगा। ऑरेंज के बाद हम रेड कलर का राउंड बनाएंगे। इसी तरह से ये राउंड बढ़ेंगे। यहाँ हमने ये 2 राउंड बनाए हैं, उसी तरह से आगे के 3 राउंड हमें कंप्लीट करने हैं। पहला येलो का बनेगा, फिर ऑरेंज का, फिर रेड का। हर राउंड में हमें एक एक चेन बढ़ानी है और 2-2 डबल क्रोशेट बढ़ाने हैं। सिंगल क्रोशेट के लिए हमें सेंटर के 3-3 डबल क्रोशेट लेने हैं और ये राउंड कंप्लीट करने हैं। देखिए इस तरह से मैंने ये आगे के 3 राउंड कंप्लीट किए हैं, येलो का, ऑरेंज का और रेड का। हर राउंड के लिए हमने मरून कलर का ही आउटलाइन बनाया है। यहाँ हमने क्रीम कलर से स्टार्ट किया था, 5 डबल क्रोशेट बनाए थे। यहाँ पे जो नेक्स्ट पीच कलर का राउंड बनाया है उसमें हमने 7 डबल क्रोशेट बनाए हैं। फिर जो येलो कलर का राउंड बनाया है उसमें 9 डबल क्रोशेट बनाए हैं। जो ऑरेंज कलर का राउंड बनाया है उसमें हमने 11 डबल क्रोशेट बनाए हैं। जो रेड कलर का राउंड बनाया है उसमें हमने 13 डबल क्रोशेट बनाने हैं। अगर आपको आगे बढ़ाने हैं राउंड तो आप आगे भी इसी तरह से राउंड बढ़ा सकते हैं। 15, 17, 19 इस तरह से आगे आप राउंड बना सकते हैं। हर राउंड के लिए हमने एक एक चेन ही एक्स्ट्रा किया है। जो लूप बनाए हैं चेन के उसके लिए एक एक चेन बढ़ाया है और हर राउंड में 2-2 डबल क्रोशेट बनाने हैं। इसी तरह से ये राउंड हमने बढ़ाए हैं और ये हमारा थाल पोस्ट कंप्लीट किया है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आपके कोई कमेंट्स है, सजेशन है, मुझे ज़रूर भेजिए। थैंक यू।